हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, जिस पर हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को रोज बोलते हैं। ये हमारा पार्ट 81 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 80 तक के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज़ को देख लेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो मैं आपके लिए 8 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। जब सारे सेंटेंसेस को नोटिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग रोज बोलते हैं। तो 8 सेंटेंसेस को जब गौर से देखेंगे बना हुआ और समझेंगे तो इसमें आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन दिस स्ट्रक्चर। तो अगर आप कहना चाहते हैं तुम कभी प्यार करती हो कभी नफरत करती हो, तो यहाँ 2 सेंटेंस है, तुम कभी प्यार करती हो और तुम कभी नफरत करती हो। तो यहाँ पे तुम हाइड किया हुआ है, छिपा हुआ है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर है नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V1 यहाँ पे क्या कैसे लगाएंगे? अगर आपका सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी या सेकेंड पर्सन यू या थर्ड पर्सन दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर या राम एंड श्याम, दे या राम एंड श्याम रहेगा तो आप उसके साथ V1 का यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा, सिंगुलर बोले तो ही सी या राम या श्याम इस तरह लगा रहेगा, तो उसके साथ आप V5 का यूज़ करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस फिर से एक बार लगाएंगे। यहाँ पे नाव है तो नाव लगा लेंगे, फिर वंस अगेन यहाँ पे नाव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस फिर सेम प्रोसेस लगाएंगे। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, इसमें नेगेटिव है क्या, तुम कभी प्यार करती हो कभी नहीं करती हो, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा तो इसके लिए नाउ का यूज़ करेंगे या डू या डस में से एक लगाएंगे, प्लस नॉट प्लस V1 लगाएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके समझते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं तुम कभी प्यार करती हो कभी नफरत करती हो, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे नाउ यू लव नाउ यू हेट। देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे नाउ लगाए पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना था। सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? काम करने वाले को कहा जाता है। तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है? तुम है। तुम क्या कर रहा है? प्यार कर रहा है। प्यार करना काम है। ओके, प्यार करने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहा है। तो तुम यहाँ पे हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है। V1 बोले तो वर्ब का पहला रूप, और V5 बोले तो वर्ब का 5वां रूप। तो वर्ब किसको कहा जाता है? काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ काम करने वाला तुम है, और तुम क्या काम कर रहा है? प्यार करने का काम कर रहा है। तो आप प्यार करना जो है लव इसको लगा देंगे। ओके, उसके बाद फिर सेम प्रोसेस लाएंगे। यहाँ पे आप कोमा दिया हुआ, आप यहाँ पे कोमा लगाएंगे। यहाँ पे हो सकता है सब्जेक्ट प्लस आप यहाँ पे कोमा फिर से लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद कोमा प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर नाउ का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको इंग्लिश बोलना है तो आप जो है यहाँ पे रुक के थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। बोलते समय थोड़ा सा बोला जाता है। तो आप यहाँ पे नाउ यू लव, नाउ फिर सेम प्रोसेस लगाएंगे, नाउ यू हेट। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर आप कहना चाहते हैं कभी वह कभी यहाँ आती है कभी वहाँ जाती है, तो देखिए यहाँ पे नाव लगाए, उसके बाद आने का काम कौन कर रही है? तो वह कर रही है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या काम करती है? आने का काम कर रही है। कम से ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, याद रखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। एक सिंगुलर बोले तो एक का बोध हो रहा है। तो जब एक का बोध होगा तो आप उसके साथ किसका यूज़ करेंगे? मतलब थर्ड पर्सन होगा और एक का बोध होगा तो उसके पास V5 का यूज़ करेंगे। और V5 की सबसे बड़ी पहचान क्या है? आप कैसे पहचानेंगे V5 है? तो आप जो है वर्ब के बाद जो है एस या ES एड किया हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो है कम जो है वर्ब है, यहाँ पे COME, और एड किया हुआ है, S जुड़ा हुआ है। तो आप समझ चुके हैं। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे नाउ सी कम्स हियर। यहाँ पे जो है कम्स के बाद यहाँ देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हियर आ जाएगा। नाउ सी गोज देयर, वो कभी कभी यहाँ आती है कभी वहाँ जाती है। अगर आप कहना चाहते हैं मैं कभी हंसता हूँ कभी रोता हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे नाउ आई लाफ नाउ आई क्राई। अगर आप कहना चाहते हैं आप लोग कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? नाउ यू रीड, ये बन जाएगा इस स्ट्रक्चर में। फर्स्ट वन में नाउ यू रीड आ गया यहाँ से। उसके बाद निगेटिव वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे निगेटिव वाला स्ट्रक्चर है, ये निगेटिव का है और ये अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव सकारात्मक संख्या, सकारात्मक वाक्य, और निगेटिव जो हो जाएगा आपका नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक आपको बनाना है तो इस स्ट्रक्चर में, और अगर आप सकारात्मक बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर में। तो इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। फर्स्ट वन दोनों में लगेगा, याद रखेंगे दोनों। ये फर्स्ट वन लगाएंगे, उसके बाद ये सेकंड जो है, सेकंड सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट के जो है नेगेटिव अगर काम करता है तो नेगेटिव के अनुसार लगाएंगे, सकारात्मक अगर पॉजिटिव काम करता है तो पॉजिटिव के अनुसार काम करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वन देखिए, आप लोग कभी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे नाउ यू रीड, उसके बाद नेगेटिव बात हो रहा है, कभी नहीं पढ़ते हैं। तो कभी नहीं पढ़ते हैं तो नेगेटिव वाला में इसमें लगाएंगे, नाउ लगा दिए, उसके बाद यू लगा दिए, सब्जेक्ट होगा नाउ प्लस यू, सब्जेक्ट यहाँ पे छुटा हुआ है, नाउ प्लस सब्जेक्ट,
ओके, तो नाउ के बाद ही सब्जेक्ट लगाना है, नाउ यू, फिर डू नॉट या डज नॉट लगाना है, तो जिसके साथ एस लगाते थे उसी के साथ जो है डज लगाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ डू लगेगा, तो यू डू नॉट रीड हो जाएगा, नॉट भी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगा देंगे। अगर आप कहना चाहते हैं वो मुझसे कभी बात करती है कभी नहीं करती है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे नाउ सी टॉक्स टू मी। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे नाउ सी डज नॉट टॉक टू मी। तो यहाँ देखिए सी था इसलिए V5 लगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और ये सी था इसलिए यहाँ पे वर्ब के बाद एस लगा, यानी डज का यूज़ किया गया, तो V5 का यूज़ किया गया, टॉक्स टू मी। ओके, टॉक टू मी, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, हनी कभी पढ़ती है कभी नहीं पढ़ती है, नाउ सी रीड्स, वह कभी पढ़ती है, हम बना दिए यहाँ पे हनी नाम है तो HONEY आप हनी नाम लिख सकते हैं। नाउ हनी रीड्स, नाउ सी डज नॉट रीड, वो कभी नहीं पढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप कहना चाहते हैं तुम कभी खरीदते हो कभी बेचते हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे नाउ यू परचेज, नाउ यू सेल। अगर आप कहना चाहते हैं वो कभी चलता है कभी दौड़ता है, तो नाउ ही वॉक्स, नाउ ही रन्स। अगर आप कहना चाहते हैं आप कभी लिखते हैं कभी खेलते हैं, तो आप बोलेंगे, अगर आप कहना चाहते हैं आप कभी खेलते हैं, तो नाउ यू जो है खेलना प्ले, नाउ यू रीड, नाउ यू प्ले। इस तरह से आप इजी में बना सकते हैं, कभी आप पढ़ते हैं कभी आप लिखते हैं, कभी वो आता है कभी जाता है, नाउ ही कम्स, नाउ ही गोज, इस तरह बनाएंगे। कभी आप उससे बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, नाउ यू टॉक टू हिम, नाउ यू डू नॉट टॉक टू हिम। तो इजी में आप बना सकते हैं। आई होप आप समझ चुके हैं, इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको इजी में आपको और याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप इजी में बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।